हजारीबाग जिला अंतर्गत टाटीझरिया प्रखंड में मेरी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे SBI टाटीझरिया का ब्रांच है और उसी का ATM है। होलंग के एक व्यक्ति परमेश्वर महतो के ATM की हेर फेर करके कुछ अज्ञात अपराधियों ने उनके ATM से सारे जितने भी पैसे थे वे सारे उड़ा ले गए। आइए सबसे पहले उन्हीं से चल करके जानेंगे और देखते हैं वो क्या क्या किस तरह से उनके साथ यह घटना घटी, कैसे जानकारी मिला। आप अपना नाम एक बार बताइएगा। मेरा नाम परमेश्वर महतो है सर। आपके साथ क्या घटना घटा है? घटना मेरे से मंगल का दिन था, 15 तारीख था। आए तो यहाँ पर पूरा ATM में भीड़ था। यही ATM में भीड़ था। तो मैं पहले घुसा, उसका बाद इन लोग 3 लड़का आया, मेरे को बातों चीतों में बहलाया फुसलाया, जो भी किया हम नहीं जान पाए कि आदमी, हम सोचे कि इधर लोकल होगा, इसको भी ज़रूरी होगा ATM का पैसा वैसा निकालने के लिए बाज़ार आया है। तो इसी कारण में मैं बातों चीतों में एक आदमी कब निकाला मेरे से ATM बदली किया वो हमको पता नहीं है सर। हमारा 1,70,000 रुपये चला गया सर। अभी बैंक में भी जाते हैं तो बैंक वाला भी सपोर्ट नहीं करता है, थाना में जाते हैं थाना वाला भी आवेदन दिए हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है सर। बताइए इस तरह रहेगा तो कैसे हम लोग गरीब आदमी। जी, कब आपको जानकारी हुआ कि मेरा जो है सो ATM बदल दिया गया है और उसे में से नकदी निकाला जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है? 2 दिन के बाद पता चला सर। मोबाइल स्विच ऑफ था, उस दिन बारिश हो रहा था, ऐंठा पर आ रहे थे, उसके कारण से सब आदमी उधर थे, मोबाइल घर में पड़ा था। आप 2 दिन के बाद देखते हैं तो पूरा मेरा ख़त्म है, सारा अकाउंट खाली कर दिया गया है, 0 करके रख दिया जी। ATM जो है सर यही ATM है, ये देखिए पूरा एकदम बदली कर लिया है। कब ये जो ATM कार्ड आप देख रहे हैं ना, ये इनका ATM कार्ड नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि मंगलवार दिन 15 तारीख को टाटीझरिया में बाजार लगता है और उस दिन काफ़ी इस क्षेत्र में रस रहता है, भीड़ भाड़ रहती है। तो उसी समय ये जो है सो कितना समय क्या हो रहा था? 4:30 बज रहा था शाम के समय में। शाम के समय में करीब 4:30 बजे ये इस ATM में आते हैं और 5,000 रुपये निकालते हैं। तभी 3 अज्ञात व्यक्ति यहाँ आते हैं और उसमें से एक व्यक्ति जो है सो अंदर ATM में दाखिल होता है। इनसे कहने लगता है कि भाई थोड़ा जल्दी करो, हमें भी जो है सो निकालना है पैसा और बाजार करना है। तो ये सोचे कि चलो भाई हाँ ठीक है, यहीं का लोग होगा और उनको भी ज़रूरी होगी, तो वो उन्हीं के सामने जो है सो ATM डाल करके और अपना पिन भी डालते हैं उन्हीं के सामने। और जब वो पिन जो है सो वे अपराधी जो है सो देख लेते हैं, वो चोर देख लेते हैं और फिर बाद में धीरे से कब जो है सो इनका जो ये जो रैपर होता है, जो कवर होता है जिसमें ATM कार्ड डाला जाता है, वो इनके हाथ में था आपके। वो भीड़ भाड़ के कारण जो है सो कब उसको एक्सचेंज कर लिया जाता है, बदल दिया जाता है, इनको पता नहीं चलता। ये सोचते हैं कि इसमें मेरा ही ATM कार्ड है। बाद में ये जब घर जाते हैं, उस दिन बारिश भी हो रही थी जिसके कारण यहाँ बिजली की भी समस्या थी और जिसके वजह से इनका मोबाइल ऑफ हो गया था और जो भी निकासी हो रही थी, विड्रॉल हो रहे थे ATM से दूसरे ATM से, उसमें इनको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहा था क्योंकि मोबाइल जो है सो स्विच ऑफ था। ये बता रहे हैं कि 2 दिन के बाद ऐसा जो है सो इनको पता चला। तब तक जो है सो सारा का सारा जितना इनके अकाउंट में रुपए जमा थे वे सारे निकाल लिए गए, विड्रॉल कर लिए गए अलग अलग ATM के माध्यम से और अलग अलग ब्रांच या फिर कह सकते हैं कि वैसे शॉपिंग मॉल टाइप के जगहों से पैसे को निकाल लिया गया है। और आपको एक बात बता दें, देखिए ये ATM है जो इसमें टाटीझरिया का ATM या SBI का ATM है और यहाँ सामने ही देखिए उसका ब्रांच है। और इस ब्रांच में जो है सो इस ATM में जो है सो गार्ड की सुविधा नहीं है, गार्ड है ही नहीं। एक बार में कितनों लोग भी जा सकते हैं, घुस भी जा सकते हैं जी। 20 भी आदमी घुसता है सर। आप देखिए इसमें जितने लोग आ सकते हैं एक बार में घुस करके। नियम यही कहता है कि कम से कम एक बार में एक ही व्यक्ति रहे, गार्ड रहेंगे, तभी जो है सो लोगों को जो है सो सावधानी पूर्वक अंदर जाने और निकालने के लिए वे उनको ये जाने दे सकते हैं। अगर ATM में गार्ड नहीं रहेगा तो कोई भी, या तो फेर बदली हुआ है ना, नकदी को निकालेगा तो हाथ से छीन करके भी चला जा सकता है, गार्ड नहीं रहेगा तो। ये स्थिति है हजारीबाग जिला के टाटीझरिया प्रखंड का SBI ATM का यही स्थिति है और बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो देखिए इनके चेहरा का जो निराशा और हताशा आपको बता रहा होगा, देख करके आपको पता चल रहा होगा कि 1,70,000 रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। ये इनके खून पसीने की कमाई है। आप काम क्या करते हैं? सर विदेश में रहते थे, वहाँ पर काम करते थे। क्या काम करते थे विदेश? इलेक्ट्रिक के काम करते हैं, मीटर वगैरह लगाते। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं आप। तो ये विदेश जा करके, घर द्वार छोड़ करके विदेश जा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए विदेश गए, अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य देने के लिए रुपए अर्जित करके वहाँ से आए और ये सोचे कि चलो भाई अब कुछ रुपए हमारे पास हो गए, थोड़ा दिन हम यहीं रुक करके अपने परिवार के साथ जो है सो समय अच्छे से बिताएंगे और उसके बाद
उनके जो उसके बाद अगर वैसा फिर जरूरत पड़ेगा तो ये विदेश चले जाएंगे। लेकिन परंतु देखिए यहाँ पर आप कितना समय पहले आए हुए हैं आप? 2 महीना हो गया। 15 तारीख की यह घटना है और आज 24 तारीख हो गया, करीब 9 दिन होने को आया और अभी तक ना प्रशासन के द्वारा और ना ही साइबर क्राइम के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई उन संदिग्धों के ऊपर नहीं किया गया है। दुख इस बात का और भी है कि जब यहाँ के ब्रांच मैनेजर जो SBI के ब्रांच मैनेजर हैं, मैं अभी जब वहाँ गया और उनसे जानने का कोशिश किया तो उन्होंने बड़े बेरुखा व्यवहार अपनाया और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी जो मैनेजर के पोस्ट पर हो उनको इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता है। जबकि ये उनके कस्टमर है, ये इसी SBI बैंक के कार्ड, आपका खाता इसी बैंक में है? जी सर, इसी में, इसी से यही के कस्टमर है और इनके साथ जो है सो अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं अपनाया गया। मैं अपनी आंखों से अभी देख करके आ रहा हूँ और मैं टाटी झरिया के थानेदार प्रभारी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हम मुस्तैद है, पूरी तरह से जो है सो जांच पड़ताल जारी है, कोशिश की जा रही है कि उन संदिग्धों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। आप फोटो में और वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, जो वीडियो है वो आदित्य विजन धनबाद का वीडियो दिख रहा होगा आपको और उसमें जो बाहर आपको 2 शख्स जो दिख रहे हैं, एक फ़ोन में बात कर रहा है और एक थोड़ा टहल रहा है जो, और बाद में जो ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी की ओर, वही 2 अपराधी हैं जो इनके साथ में ATM का फेरबदल करके इनके रुपए उड़ाने का काम किया है। आपके पास कुछ कागजात थे, आप दिखाइए, इसको पकड़िए, देखें। देखिए आपको बता देते हैं कि सबसे पहली बात है कि ये जो है सो इस ATM से, टाटी झरिया ATM से 5,000 रुपये का विड्रॉल किए हैं 15/4/2025 को। उस समय इनके खाता में 1,60,136 रुपये था और उसके बाद जब फेरबदली हुआ तो उसके बाद जो है सो विष्णुगढ़ के ATM से 10,000 रुपया निकाला गया। उसी सेम डेट को 2 बार अलग अलग समय में 2 बार 10,000 रुपये करके विष्णुगढ़ के ATM से निकाला गया। उसके बाद वही सेम डेट को जो है सो इनके अकाउंट में 10,000 रुपये और क्रेडिट हुआ। उसके बाद जो है सो बार बार करीब 5 बार जो है सो विष्णुगढ़ के ATM से 10,000 रुपये करके विड्रॉल किया गया। उसके बाद ये आप देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ये जो अकाउंट से पैसे जो निकाला गया है ना, वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो है सो वही सेम डेट को 15 तारीख को ही 2 बार और जो है अलग अलग जगह से पैसे निकाले। एक बार देखिए आप, आदित्य विजन में 73,000 रुपये, फिर जो है सो झरिया कतरास मोर धनबाद के ATM से 16 तारीख को 10,000 रुपया, झरिया धनबाद से फिर 16 तारीख को 10,000, फिर झरिया कतरास मोर धनबाद से 10,000, वहाँ से जो है सो 4 बार जो है ना 16 तारीख को झरिया कतरास मोर धनबाद से पैसे की निकासी की गई है। उसके बाद आप यहाँ टाइम जो कि सराय धनबाद, वहाँ से 10,650 रुपये और अंतिम में जो है सो रातू रोड रांची से 1,024 रुपये की निकासी हुई है। ये जो 24 रुपये हो सकता है अलग बैंक से, अलग ATM से निकाला जा रहा होगा, जिसके एवज में वो चार्ज करते हैं ना, वही चार्ज कटा है। तो आप समझिए कि ये बेखौफ होकर के जहाँ इनको ज़रूरत पड़ा, जिस जगह इनको लगा कि अब हमारे पैकेट में पैसा कम हो रहा है, तो वहाँ ये विड्रॉल तुरंत कर लेते थे। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर में आपको व्यक्ति जो दिख रहे हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो आपने ये CCTV में आपने देखा है। जी सर, वही था वही है। और आपको कैमरा में निकला है, ATM में भी निकाला, वही आदमी का फोटो निकाला, वही आदमी का फोटो। वही आदमी मेरे से हेर फेर कर रहा है, बातचीत में मेरे को उलझा रहा है, बात में उलझा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये अपने प्रशासन की मुस्तैदी ना देख करके, कार्रवाई ना देख करके, ये जो है सो धनबाद तक, आप आदित्य विजन तक गए। जी सर, 3,000 रुपया भी खर्चा किया, अपना बोलेरो लेके गए, 3 आदमी। वहाँ जाने के बाद क्या क्या पता चला? वहाँ जाने के बाद में वो अच्छा आदमी था, पहले तो एक ब्रांच दूसरा ब्रांच में गए तो सीधा बोल दिया, भाई इस तरह आपको नहीं दे सकता हूँ मैं। मैनेजर से मिले तो वो बोलता है नहीं दे सकते हैं, ये पुलिस का काम है, ये आपका काम नहीं है। तो फिर दूसरा जिधर लिया था ना, वो अलग अलग ब्रांच है, वहाँ 4 ब्रांच है उसका, हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पता चला कि नहीं से बोल, तो वो आदमी अच्छा मिला, मैनेजर जो मिला वो दे दिया CC कैमरा फुटेज। वो गाड़ी भी चाहेगा ना पुलिस प्रशासन वहाँ भी पकड़ सकता है। वो बोलेरो में गया वहाँ पर, लेकिन बोलेरो एक राउंड घूम के फिर टेम्पू लेके आया। वो पूरा नहीं दे सकता हमको, वो बोल रहा है
तो प्रशासन आएगा तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं दे आपको नहीं देंगे, प्रशासन को देंगे। ये पुलिस की कार्रवाई के अनुरूप ही हम चलेंगे, वो जब हमसे मांगे, क्योंकि ये उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आपको बता दें कि आदित्य विजन में वे अपराधी जो वे संदिग्ध हैं वो एसी खरीदने के लिए गए हैं। इनके रुपए से वो इस गर्मी में एसी खरीदेंगे चोरी के रुपए से। वही यहाँ देखिए उनका बिल भी है, जो एसी वहाँ जो खरीदा गया है उसका बिल है, आदित्य विजन का बिल। ये देखिए 73,000 कुछ रुपए का जो बिल है ये एसी का बिल है। और वहाँ जाने के बाद इनको पता चला कि इनके रुपए से एसी खरीदा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों का मनोबल इतना जो है सो बढ़ा हुआ कैसे है, क्योंकि प्रशासन इस तरह के मामलों पर ज़्यादा जो है सो सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए थाना है सर, चाहेगा ना तो 5 मिनट में आएगा। यहाँ मेन कारण ये है कि एटीएम में गार्ड होना चाहिए। यही बगोदर जाइए, गार्ड है, दूसरा आदमी घुसने नहीं देगा। जी बिल्कुल। यहाँ कहीं का भी आदमी हो सीधा घुसिए, सीधा मनमोजिया निकालिए। हो सकता है आज तो एटीएम गया पैसा गया, हो सकता है दूसरा भी आदमी को ऐसा नहीं होए। आज तो मेरा जो हुआ है 4 दिन से खाना पीना 8 दिन से मेरा बंद हो गया है, खाना नींद किधर गया है पता नहीं चल रहा है मेरा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी मेहनत से विदेश में जा करके ये वो रुपए को अर्जित किए थे, अपने खून पसीने के कमाई को जो है सो किसी और के हाथों लुटता हुआ देख करके ये पूरी तरह से हताश और निराश है। और प्रशासन भी जो है सो इस पर बिल्कुल भी कार्रवाई करने में अपनी तत्परता नहीं दिखा पा रहे। मैं झारखंड सरकार से और हजारीबाग डीसी महोदय, टाटीजरिया प्रखंड के थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और मैं यहाँ भारतीय स्टेट बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि भाई साहब का जो नुकसान हुआ है वो लोगों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उन पर उचित कानूनी कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाए और एक ऐसा मिसाल पेश किया जाए जिससे जो इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं जो दूसरे की संपत्तियों को जो है तो नुकसान और क्षति पहुंचाते हैं, उन सभी लोगों के बीच यह संदेश जाए कि प्रशासन बिल्कुल सख्त है, कानून बिल्कुल सख्त है। अगर इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम देंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।